नमस्कार दोस्तों, हमारी नई YouTube चैनल कहानियाँ हमारी में आप सबका स्वागत है। हमारी इस नई YouTube चैनल में आपके लिए हम लाएंगे कुछ नई कहानियाँ। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त गवाए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। मोबाइल की रिंगटोन की आवाज़ से मेघा की नींद टूट गई। कल पूरी रात केस के बारे में सोचते सोचते ही कट गई थी और इसलिए जरा आग लग गई। मेघा एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। पिछले 2 सालों में उसने अपनी काबिलियत से काफ़ी नाम कमाया है। नींद से उठकर मेघा ने देखा कि घड़ी में शाम के 6 बज रहे हैं। इतने में फ़ोन एक बार काट के फिर से बजने लगी। मेघा ने तुरंत कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ निशा थी। निशा उसकी चचेरी बहन होने के साथ साथ उसकी असिस्टेंट भी है। निशा ने बोला, दी, आपने जो काम दिया था वो हो गया। मेघा ने बोला, बहुत अच्छा, तो फिलहाल घर जा और बाकी का काम कल करेंगे। निशा से बात करने के बाद मेघा फिर से केस के बारे में सोचने लगी। ये केस मेघा के पास 3 दिन पहले आया था। इंस्पेक्टर वर्मा के पास जो भी थोड़ा पेचीदा केस आता है उसमें वो मेघा की मदद लेते हैं। इस केस में एक 65 साल की बुजुर्ग की हत्या हुई। गायत्री देवी, जो अपनी बेटी रीता और दामाद आशुतोष के साथ रहते थे। इसके अलावा एक नौकर है संजय, जो सारा दिन काम करने के बाद अपने घर चला जाता है। जिस वक्त खून हुआ उस वक्त घर में और कोई भी नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार खून करीबन शाम के 5 बजे हुआ है। संजय उस वक्त अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गया था। रीता शॉपिंग मॉल गई थी और आशुतोष का कोई मीटिंग था अपने किसी क्लाइंट के साथ। लाश सबसे पहले संजय ने देखी जब वो 6 बजे घर लौटा। उसी ने रीता और आशुतोष जी को फ़ोन करके खबर दिया। इन तीनों के ऊपर ही पुलिस का शक है। इन तीनों के अलावा गायत्री जी का एक स्टूडेंट समर, वो भी शक के दायरे में है। समर पिछले 2 साल से गायत्री जी के पास क्लासिकल संगीत का ट्रेनिंग ले रहा था। जिस दिन खून हुआ उस दिन भी वो शाम को 6 बजे आने वाला था, जबकि उसने पुलिस को बोला कि वो अचानक कुछ काम आ जाने की वजह से नहीं आ पाया। 4 दिन तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मेघा अगले दिन निशा के साथ गायत्री जी के घर पहुंचती है। इंस्पेक्टर वर्मा वहां पे पहले से ही मौजूद थे। कमरे में इन तीनों के अलावा 4 सस्पेक्ट भी मौजूद थे। रीता पूछती है, क्या आपको पता चल गया कि खूनी कौन है? तो मेघा बोली, जी हाँ, और वो इस वक्त इस कमरे में मौजूद है। एक चाकू से गला काट के गायत्री जी को मारा गया था। हमला इतना अचानक हुआ कि गायत्री जी को सेल्फ डिफेंस करने का मौका ही नहीं मिला। दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री का निशान भी नहीं है, यानी गायत्री जी खूनी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मर्डर वेपन पर भी हमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। फिर आपको पता कैसे चला कि खूनी कौन है? समर ने पूछा। तो मेघा ने कहा, 3 दिन पहले के एक न्यूज़पेपर से। आशुतोष ने पूछा, मतलब? तो मेघा बोली, कल मैं घर साफ कर रही थी, तभी जिस दिन गायत्री जी का खून हुआ उसके अगले दिन के न्यूज़पेपर पर मेरी नज़र पड़ी और बस पता चल गया कि खूनी कौन है। कागज़ पर न्यूज़ छपी थी कि सेंट्रल मॉल में आग लग जाने के कारण दोपहर के 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मॉल बंद थी। आशुतोष ने पूछा, इससे क्या पता चलता है? तो मेघा बोली,
इससे यही पता चलता है कि रीता जी हम सबसे झूठ बोल रहे थे। क्यों रीता जी? इससे रीता जी बहुत घबरा गई और बोली, क्या मतलब है आपका? मेहिका बोली, मतलब साफ है। आपने हमें उस दिन बोला कि आप सेंट्रल मॉल गई थी और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वहीं पर थी, जबकि उस वक्त को मॉल बंद था। फिर आप कैसे वहाँ पे हो सकते हैं रीता जी? असल में उस दिन आप घर से निकलकर आसपास ही कहीं छुपी थी और वहाँ से घर के ऊपर नज़र रख रही थी। जैसे ही घर खाली हुआ आप आई, आपने गायत्री जी का खून किया और फिर चली गई। आपको पता था कि समर 6 बजे आने वाला है और इसीलिए आपने 5 बजे का वक्त चुना और जानबूझकर अपना मोबाइल भी छोड़ दिया घर पे, ताकि पुलिस आपका मोबाइल लोकेशन ट्रैक ना कर पाए। ये सब सुनकर रीता जी टूट गई और इंस्पेक्टर वर्मा के धमकाने पर वो बोल पड़ी। रीता जी बोली, हाँ मैंने ही खून किया है। इंस्पेक्टर वर्मा ने पूछा, पर क्यों? आखिर आपने ऐसा क्यों किया? तो रीता जी फिर से बोली, मेरी माँ एक सोशल वर्कर थी। हमेशा से दूसरों की मदद करने में मेरी माँ सबसे आगे रहती थी। मैंने भी माँ से कभी कुछ नहीं कहा, पर जब मैंने जाना कि मेरी माँ प्रॉपर्टी का 70 भाग ट्रस्ट को दे रही है, तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आशुतोष भी कुछ खास नहीं कमाता है और मैं भी हाउसवाइफ हूँ और ये सब माँ जानती थी, पर फिर भी मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी और तब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। ये सब सुनकर आशुतोष बोला, जी रीता, तुमने सिर्फ पैसों के लिए। केस सॉल्व करने के बाद मेहिका और निशा घर के बाहर आते हैं। इंस्पेक्टर वर्मा के साथ कुछ ज़रूरी बातें करने के बाद दोनों निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। हम फिर आएंगे एक नई कहानी लेकर।